तो नवंबर का महीना खत्म हो रहा है, कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है, लेकिन सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान आ रहे हैं जिनसे ये लगता है कि देश में कुछ मजहबी नेता और सियासतदान मुसलमानों को भड़काकर अपनी दुकान चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और इसकी आड़ में जिहाद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो नकली विक्टिम कार्ड की आड़ में भड़काऊ बयान देते हैं ताकि मुसलमानों को डराकर उनका वोट और समर्थन हासिल किया जा सके। ताजा मामला ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक माजिद हुसैन का है। उन्होंने कहा कि अगर हम पर आएगी तो गलियां कम पड़ जाएंगी। इससे पहले मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने भी विवादित बयान दिया था। उधर पश्चिम बंगाल में TMC विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर जिहादी सोच का एजेंडा कब तक चलेगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़े हैं। पहले परिचय मैं आपका करा देती हूं। हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ विनोद बंसल प्रवक्ता हैं VHP के, हमारे साथ जुड़ेंगे। हाफिज अहमद फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर HS रावत हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले फाजिल अहमद आपके पास मैं आ रही हूं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हाफिज नूर जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो सवाल मेरा पहले आपसे है, अब AIMIM के जो विधायक है माजिद हुसैन, वो ये कह रहे हैं कि हम पर आएगी तो गलियां कम पड़ जाएंगी। इससे पहले मदनी ये कह रहे थे कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं साहब, कहां हो रहा है जुल्म जहां जिहाद करेंगे ये लोग, कहां पर? देखिए, निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में बोले, बाहर बोले, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बोले, संविधान के खिलाफ बोले, और लगातार गिरिराज सिंह बिहार के, वो तो मुसलमानों का नाम लेके बोलते हैं। इस तरह की भाषा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कैसे बोलते हैं? तो इन लोगों की जो भाषा है, आखिर कब तक कोई मुसलमान चुप रहेगा? बोल ही तो रहा है, बोले भी ना। आप क्या चाहती हैं कि मुसलमान गूंगा हो जाए, उसका घर तोड़ जाए, उसका मदरसा टूट जाए, उसकी मस्जिदें वीरान पड़ जाए, उसका लाउड स्पीकर उतार दिया जाए? मतलब तरह तरह के सारे कानून मुसलमानों के लिए बनाया जाए और उनको प्रताड़ित किया जाए, और मुसलमान बोले भी ना। भाई, आखिर संविधान का देश है, संविधान बोलने की तो आजादी दे रही है ना। जिस तरह निशिकांत दुबे को आजादी है, जैसे गिरिराज सिंह को आजादी है, जैसा उत्तर प्रदेश के तमाम साध्वी क्या बोलती है कि मुसलमानों का हाथ काट लो। नहीं तो जो आतंकी पकड़े गए दिल्ली ब्लास्ट में, उस पे तो किसी ने बोला नहीं। अल-फला यूनिवर्सिटी पर बोला गया, तो फिर उस पर टोके भी ना। सवाल आपने उठाया, बिल्कुल सही आपने उठाया। किसी को पकड़ लेने से उसका जुर्म तो साबित होता नहीं। अब्दुल करीम टुंडा को भी पकड़े थे लोग, प्रज्ञा ठाकुर को भी पकड़े थे, तो क्या हुआ उसका? किसी को सिर्फ पकड़ लेना, सरकार जब हमारी मुखालिफ है तो हमको ही पकड़ेगी, कहीं से भी आएगा तो हमको ही पकड़ेगी। निष्पक्ष जांच भी तो होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच, ये तो टीवी मीडिया बता रहा है ना कि किसने बम फोड़ा, क्या किया। अभी जांच एजेंसियों ने तो अभी चार्जशीट तक सबमिट नहीं किया, फिर कैसे आप इस नतीजे पे पहुंच गए? फैजिल अहमद, डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया उस बम में, उस विस्फोटक से खुद को उड़ा लिया, जिसमें उस ब्लास्ट में जो मरे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। पुरानी दिल्ली के वो मुसलमान भी थे जो उसमें मरे हैं। कैसे इस नतीजे पे, स्टूडियो में बैठ के आप किस नतीजे पे पहुंच गए कि वो मुसलमान ने उड़ा लिया या उमर? हो सकता है उमर को किसी ने निशाना बना दिया हो, किसी ने उसको फंसाने के लिए उड़ा दी, उसको ही उड़ा दिया हो। अभी तो जांच प्राइमरी स्टेज पे है। हाँ। अभी तो जांच चल रही है, तो कम से कम चार्जशीट का तो इंतजार कीजिए। ये तो UPA 2 में 10,000 मुसलमानों को फंसाया गया, आज सब बाइज्जत बरी होके चले आए। अब्दुल करीम टुंडा को जब पकड़ा था तो आप ही जैसे एंकर लोग चिल्ला चिल्ला के, मटक मटक के, कूद कूद के कह रहे थे कि मॉड्यूल पकड़ा गया है, आतंकवादियों का सरगना पकड़ा गया है। क्या हुआ? अब्दुल करीम टुंडा तो बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। तो फिर जिन लोगों ने उछल उछल के जो कहा था कि आतंकवादी पकड़ लिया गया, अब्दुल करीम टुंडा आतंकवादी है, उनका क्या होगा? अब्दुल करीम टुंडा की जिंदगी कोई वापस करेगा? 20 साल जो 10 साल जेल में गुजार दिए, वो आप कोई एंकर वापस करेगा उसको? ये तो एंकरों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, चैनलों के ऊपर, कि इस तरह की जब चार्जशीट अभी तक सबमिट नहीं हुई, अभी तक जांच एजेंसियों किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं फाजिल अहमद। ये जो दर्द निकलता है ना जब ऐसे मौकों पर, तो ठीक समझ में आता है, क्योंकि NIA की जांच चल रही है, उसमें जो निकल कर आ रहा है, अगर वो टीवी के जरिए आपको बताया जा रहा है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका जो विक्टिम कार्ड है वो आप खेल नहीं पाएंगे, आप वो खेल नहीं पाएंगे। मेरे साथ इस वक्त हाफिज नूर अहमद जुड़ गए, मैं इसी पर आऊंगी।
इसी पर भी आऊंगी, लेकिन विनोद बंसल को भी जोड़िए। विनोद जी, ये तो फिर ये हो गया, अभी तक किसी ने नहीं कहा कि जो हमला हुआ, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसे इस्लामिक आतंकवाद का नाम तो अभी तक किसी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं आई। लेकिन इन लोगों को इस बात से मिर्ची लगती है कि अगर इनके मुद्दे पर इन्हें ये कह दो कि आप मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। विनोद जी, देखिए, बात यह कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, इनको भी कहने की आवश्यकता नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, आपको सुन पा रही हूँ, आपको देख भी पा रही हूँ, कहिए अपनी बात। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल बंसल साहब, आपको सुन रहे हैं हम, आपको देख भी रहे हैं, आपकी क्लियर आवाज मैं है। कह रहा हूं कि देखिए, बात यह कि किसी की कहने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली जो इनके वक्तव्य हैं वो अपने आप में इस बात को कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। साफ साफ जो मरा, जिसने मारा, जिस मकसद से मारा गया, वो डॉक्टर उमर, उसको ये अभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। जब इनके सारे सरगना मिल जाएंगे, अब जो जमीयत उलमा हिंद के जो चीफ हैं, जो सरेआम कहते हैं कि हम जो हलाल का जो हराम का पैसा आ रहा है, हलाल से जो हराम का पैसा आ रहा है, उस पैसे को हम सारे के सारे जिहादियों और अतिवादियों और आतंकवादियों की लीगल एड के लिए खर्च करेंगे, तो आखिरकार कानून गिरफ्त से तो व्यक्ति बच ही जाता है ना। आप मुझे बताइए कि जितने भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इसको देखिए कि किस तरह से नैब हुई है। क्या अभी भी इनको गले से नहीं उतरता कि ये आतंकवादी है, या अभी भी उनका बचाव कर रहे हैं? और मौलाना मदनी जैसे कद्दावर नेता, आप सोचिए उन्होंने किस तरह की घृणित भाषा का प्रयोग किया। कल वहां पर जो भोपाल के अंदर जिस तरह से वंदे मातरम को मरी हुई कौम का एक गाना बता दिया, ये इनको शर्म नहीं आई कभी? जिस थाली में खाते हैं उनसे ऐसे हरामखोर उसमें छेद करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार जहां पर ये रहते हैं उसी भारत माता को ये मरी हुई कौम का बताते हैं। समझ में नहीं आता कि और फिर ये बात करते हैं कि बोलने की आजादी, फिर ये बात करते हैं लोकतांत्रिक देश की, फिर ये कहते हैं अपने अधिकारों की बात करते हैं, फिर ये कहते हैं आवाज दबाई जा रही है, फिर ये इनकी दलीलें सिर्फ ये होती हैं। लेकिन हाफिज नूर अहमद, अगर ये दलीलें होती हैं तो फिर ये भी तो कहिए ना कि उसी देश में रहकर वो सारी सुविधाएं मुसलमानों को दी जा रही हैं, उसी देश में रहकर बोलने की आजादी मिली है, उसी देश में रहकर आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और उसी देश में रहकर यहाँ बैठकर आप टीवी डिबेट भी कर रहे हैं और अपनी मन की बात कह रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आपके चैनल पर खुलकर के एक डिबेट के दौरान विनोद बंसल खुलकर के बोल रहे हैं, हरामखोर बोल रहे हैं, हलाल से हराम का बोल रहे हैं। ये कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हो आप लोग चैनल के जरिए मुसलमानों को? ये हरामखोर कहने का हक इनको किसने दिया चैनल पर? आप चैनल पर गाली गलौज भी होगी। वो आतंकवादियों के लिए कह रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे। यही नैरेटिव है जो आप लोग सेट करते हैं। बात आतंकवादी की हुई, उस पर उन्होंने कहा, मैं यहाँ सुन रही हूँ बैठकर, आप मुसलमान, वो आप एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत खुलकर कर रहा हूँ। आप एक आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए नूर साहब, आराम से बात कीजिए। आराम को कौन मना कर रहा है इसमें? ये बैठा हुआ जाहिल है, मैं कहीं का शैतान। किसी ने मुसलमानों को गाली नहीं दी। ये नैरेटिव आप टीवी पर बैठकर अभी आपने सेट किया है, और ये एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग। बताइए ना कहां जुल्म हो रहा है, कहां जिहाद करेंगे? ठीक है बंसल साहब, एक मिनट रुक जाइए, बंसल साहब एक मिनट रुक जाइए, इन्हीं को स्क्रीन पर लाइए, बंसल साहब को भी लाइए। आप ये बताइए कहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कहां आप लोग जिहाद करेंगे? आप लोग ऐसी बातें करते हैं, बताइए। अरे जुल्म, अरे आप कर रही हो जुल्म चैनल पर। ये भी आपसे जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ साहब, कहां जुल्म हो रहा है, कहां जिहाद करेंगे आप लोग? जवाब दीजिए मुझे। होगा क्या? अरे आप डिबेट कराने के लिए आई है ना, आप तो उनका पक्ष ले रही है सीधा सीधा। मैं तो आपसे कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ छोड़ दीजिए, मैं आपका पक्ष ले लूंगी। आप मुझे ये बताइए, अरे नूर साहब, न्याय करें। इसी को कहते हैं हरामखोरी, इसी को कहते हैं नमक हरामी। विनोद जी एक मिनट रुक जाइए, विनोद जी एक मिनट रुक जाइए। पहले हाफिज नूर साहब को मुझे सुनना है। इसी को कहते हैं हरामखोरी। विनोद जी एक मिनट रुक जाइए। हरामखोर, शैतान, दयूस, मर्दूद। मौलाना तू तड़क की बात। अरे हाफिज नूर साहब, मत जाइए उस गली, मत जाइए उस गली, डिबेट पर वापस आइए ना। विनोद जी एक मिनट रुक जाइए। विनोद जी एक मिनट रुक जाइए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए, वरना वो कहेंगे उन्हें मौका नहीं दिया। विनोद जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सर, अगर मैं आपसे कह रही हूँ 2 मिनट शांत होइए, तो आपको शांत होना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा। हाफिज नूर साहब, चलिए ठीक, मुद्दे पर बात करते हैं ना। आप बात करिए,
तथ्य हैं तो बोलिए ना। अभी कहीं का शैतान, देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्या सिखाएगा तू? मुद्दे पे बात सुनवाइए, करो। सिखाएगा तू सुनाइए। बता। ये क्या कर रहे हैं ये? मैंने पहले ही कहा था पीओदी, मैंने पहले ही कहा था आपके गेस्ट कोऑर्डिनेशन में, स्तरहीन मौलानाओं को मत बुलाना मेरे साथ डिबेट में। ये बदतमीज मौलाना है, ये अपनी औकात दिखाते हैं, अपनी संस्कृति दिखाते हैं और फिर टीवी चैनल को भी बदनाम करते हैं, हिंदू समाज को भी बदनाम करते हैं। इनकी औकात नहीं है। अरे जिस थाली में खाते हैं ये पाकिस्तान में रहने लायक हैं। 1947 में इनको भेज दिया था पाकिस्तान, ये फिर भी है इनके गुर्दा उठा रहा है इनको, और आज जाकर के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। इनको ये मौलाना मदनी जैसे लोग जो है ना, इनको भड़काने के लिए छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। विक्टिम कार्ड खेल करके देश के ऊपर हमला करते हैं लोग, भारत को बदनाम करने की कोशिश विनोद जी करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि इनका आपको एक आवाज बात थोड़ी है, डिले पहुंचती है जहाँ पर आओ, तो इसलिए इंतजार उसी को करना बदनाम पड़ता है, करो। फिर समय की बर्बादी होती है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाफिज नूर साहब आपने भी निकाल लिया ना मन का, आपने भी बोल दिया उल जलूल, आप पीछे नहीं रहे। आप जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे अपने जवाब से, वो आप एक्सपोज हो गए। अगर आप कहें तो मैं सवाल पूछूं आपसे, वरना अगले गेस्ट पर जाऊं। मतलब भी जानती हो, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको। नहीं जानती हो। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कहाँ जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, कहाँ जिहाद करेंगे? आपके पास इसका जवाब नहीं है। कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ जिहाद होगा? काय का जवाब? सवाल भी तो हो आपके। अरे भाई साहब, मैं पूछ रही हूँ महमूद मदनी ने कहा, सुनिए, महमूद मदनी कह रहे हैं कि अगर जुल्म होगा तो जहां जुल्म होगा वहां जिहाद करेंगे। तो मैं पूछ रही हूँ, बता दीजिए कहां करेंगे, कहां जुल्म हो रहा है? उन्होंने जिहाद की परिभाषा बताई है कि जिहाद किसे कहते हैं। वो आपने नहीं सुना था क्या? नहीं तो हमने तो सुनवाया, पूरा सुनवाया, आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा था अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। वही तो मैं पूछ रही हूँ, पता नहीं आपको? तो वही तो पूछ रही हूँ, कहां अन्याय हो रहा है मुसलमानों पर, कहां जिहाद होगा, कहां करेंगे जिहाद? वो हो गई बात आपकी। जवाब दीजिए, जवाब। जिहाद का मतलब अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है। जिहाद का मतलब ये जो आप जो नैरेटिव सेट करते हो, पूरे देश को बताते हो कि तलवार उठाना, मतलब नहीं पता, किसी को मारना, किसी की जान लेना, बेकसूरों पर हमला करना, ये जिहाद है ही नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं वो जालिम है, वो उसकी सजा पा रहे हैं या सजा पाएंगे। सीधी बात है। मौलाना महमूद मदनी का मैं पैरोकार नहीं हूँ, मैं उनका दल का सिपाही नहीं हूँ। तो फिर दिल्ली ब्लास्ट में जिसके नाम आए वो आतंकवादी है ना? मौलाना महमूद मदनी जो कहा है वो सही डॉक्टर कहा उमर है। आतंकवादी, डॉक्टर शाहिद आतंकवादी हुए ना? ये बात रुकिए, मेरी बात सुन लें आप। क्या डॉक्टर उमर के मामले में जांच चल रही है या नहीं? सवाल का जवाब हाँ या ना में दे दें आप। चल रही है जांच? नहीं। नए खुलासे भी तो हो रहे हैं रोज। एनआईए जांच कर रही है, एनआईए बता रही है एक व्यक्ति जिसने खुद को बम बनाकर उड़ा लिया। अरे डॉक्टर उमर की जांच चल रही है मैडम, यानी ये बताओ आप। अल फला यूनिवर्सिटी में भी तो जांच चल रही है ना? और जब उसकी जांच चल रही है, जांच करने वालों ने अभी उसे आतंकवादी घोषित किया है क्या? बताओ आप हमें। एनआईए ने कहा ये आतंकवादी, वो उसकी जांच कर रहे हैं। आप चैनल पर बैठ करके, अभी फाजिल भाई ने आपसे कहा भी था, नहीं तो बहुत सारे मुसलमान है ना, पहले भी आप लोग चीखते रहिए आप ये तो कहते हो मुसलमान है ना। अरे मुसलमान ही जिहाद कर रहा था ना, ये तो कह रहे हो ना आप। नहीं, बात ये है दरअसल विनोद बंसल साहब, बात ये है कि जो डॉक्टर उमर है ना, वो विस्फोटक लेकर पेशेंट का इलाज करने जा रहा था और वो गाड़ी फट गई। वो जो विस्फोटक बनाया जा रहा था और वो जो 18 लाख रुपए मिले हैं अल-फला यूनिवर्सिटी के फ्लैट से, दरअसल वो गरीबों की मदद के लिए थे, वो मुसलमानों की मदद के लिए थे, मिले भी है या नहीं? वो मुसलमानों की मदद के लिए थे। बिल्कुल। अब तो आप है ना, आपको अदालत से दिक्कत, अदालत आपके पक्ष में फैसला ना दे, आप अदालत पे सवाल उठा देते हैं। आप सरकार पे सवाल उठाते हैं, चलिए उठा लीजिए। आप नीतियों पे सवाल उठाते हैं, चलिए उठा लीजिए। आप तो जांच एजेंसियों पे भी सवाल उठाते हैं, आप अदालत पे भी सवाल उठाते हैं। जूता नहीं फेंका, बताओ फेंका हो? हमने तो नहीं निशिकांत दुबे की तरह बोला है। बोला हो तो बताओ आप। देखिए इनको न तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास, न भारत के संविधान पर विश्वास, न भारत की सरकार और भारत की सिक्योरिटी एजेंसी पर विश्वास, न कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर विश्वास, और न भारत के लोगों पर विश्वास। और आप जब डिबेट में जब इनसे कोई प्रश्न करोगे तो बदतमीजी को कराते हैं, अपनी इस्लामिक संस्कृति दिखाते हैं, जिहादियों का गुणगान करते हैं, आतंकवादियों को पैरवी करते हैं। ये इनका काम। अभी देखिए, ये कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है।
हमेशा जो है ना इनको अरे भड़काने का हाँ, काम, भड़काने का तुम्हारा क्या काम, और काम है? मुसलमान और तुम यूथ पंडितों का क्या को काम है ठीक है, बताओ? बेल्ट बांध एच.एस. करके रावत को उड़ाने भी का जोड़िएगा काम है जरा। इनका। एच.एस. रावत ये को भी कहते हैं जोड़िएगा वो इसी बीच। जन्नत और जिहाद, जन्नत जिहाद, जन्नत एच.एस. जिहाद, रावत। हूरें और ठीक, वो ठीक। शराब शबाब, इन्हीं सब चीजों में मुस्लिम यूथ को फंसा के रखो और अपना उल्लू सीधा एच.एस. करते रावत रहो। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये ये इनका साजिश हो एजेंडा सकती सारा है का। डॉक्टर उमर को और फंसाने उसके लिए की, ये साजिश मुस्लिम हो यूथ सकती है बजाय शाहीन को कलम और फंसाने की। कंप्यूटर देने के ये खंजर भाई और देखिए, मैं पत्थर आपको एक पकड़ा चीज है। बताना चाहता हूं। अभी जो मैं डिबेट सुन रहा था और जितनी भी डिबेटों पर बैठते हैं हम लोग, जो इस्लामिक जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, जो जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से आज इस्लाम पूरे विश्व में बताओ, इतना जिहाद को भी सपोर्ट कोई इतना जिहाद बदनाम को हो सपोर्ट करने का चुका मतलब है। क्या है बताओ आप? आज की डेट में अगर आप हवाई जहाज में कोई मुसलमान बैठ जाए और मुसलमान पायलट हो तो उस जहाज में बैठने से डर लगता है। ये स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अगर कोई टैक्सी तिलकधारी में निकलते हैं, उन्हें कोई भी तिलकधारियों मुसलमान को देख करके भी हमें डर लगता है। वो कहीं बात कहीं तकड़ा ये कोई हो, बजरंग दल का गुंडा तो नहीं है? टैक्सी में बैठने से डर तिलकधारियों को देख कर भी देश के लोगों को डर डर और खौफ का माहौल है। कहीं ये बजरंग दल का गुंडा तो नहीं है ये? मुसलमान हो और कोई डिलीवरी वाले को बुलाते हो और मुसलमान हो तो डर लगता है कि ये जिहादी ना हो, इसने कहीं बम न बांध रखा हो। इन जिहादियों को सपोर्ट करने वाले जो मौलाना और मौलवी हैं, इन लोगों ने इस्लाम को इतनी गर्त में पहुंचा दिया है, इतना खत्म कर दिया है कि पूरे विश्व में आज दाढ़ी और टोपी के ऊपर उंगली उठती है और लोग देखते हैं कि ये गया जिहादी तिलक गया, पर भी उंगली ये उठी गया है साहब, आतंकवादी, तिलक पर भी। ये आज इन्होंने तिलक पर आज भी फाजिल अहमद, ये आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव सेट होता है जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं जो इस वक्त डॉक्टर रावत कह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि फेक नैरेटिव सेट होता है कि मुसलमानों के प्रति जो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और ऐसी बयानबाजी होती है जो मदनी ने कहा? आज डॉक्टरों से भी विश्वास उठ गया है कि कोई डॉक्टर पर आज दूसरे धर्म का आदमी दिखाएगा नहीं कि पता नहीं कि जहर का इंजेक्शन फाजिल अहमद, ठीक, डॉक्टर रावत बने रहिए। फाजिल अहमद जैसे और अजहरी जैसे जो मौलाना को सपोर्ट करते हैं, कल जो है ना, अजहरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हिंदी पत्रकारिता कब हिंदू पत्रकारिता बन गई ये जान ही नहीं पाए हम लोग। और डॉक्टर रावत कह रहे कि डॉक्टर से डर लगा। अरे सारे किडनी चोर तो हिंदू ही निकल रहा है। जितना खून चुरा रहे हैं, किडनी चुरा रहे हैं, गलत ऑपरेशन कर रहे हैं, वकील है, घुटने का ऑपरेशन कर वो रहे कब जिहादी बन गए गए ये पता लग पाया। फाजिल अहमद, मैं पूछ रही हूँ, ऊदपुर आप कह रहे हैं महमूदपुर, पूरी संसद में रिश्वत हिंदू ले रहा है। पॉइंट पे रहिए ना आप लोग, पॉइंट पे रहिए ना आप लोग। मेरा सवाल है डॉक्टर रावत, आपने अपनी बात की कही, एक मिनट डॉक्टर रावत, फाजिल अहमद को भी अपनी बात कहने दीजिए, उनका जवाब भी सुनिए। आपसे मैंने ले लिया जवाब। डॉक्टर रावत प्लीज सर, 2 मिनट के लिए। फाजिल अहमद, यही तो नैरेटिव है जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और निकाला जा किसने रहा ठेका दिया मुसलमानों का? हिंदू है, सुनिए 90% सांसद हिंदू हैं, 40% कमीशन ले रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं लोग, सब तो हिंदू हैं। अरे आतंकवादी तो नहीं है, बम विस्फोट अरे तो नहीं आतंकवादी भी हैं। विस्फोट अब 6 तो आतंकवादी पकड़े गए हैं, 3 मुसलमान और 6 हिंदू पकड़े गए हैं। फाजिल अहमद, एक मिनट डॉक्टर रावत, फाजिल अहमद, जो पकड़े गए हैं ना, उन्हें लेकर किसी भी हिंदू या धर्मगुरु ने बैठकर ये नहीं कहा कि उन्हें पकड़ा क्यों गया है। कोई ये नहीं उनके सपोर्ट में आके किसी ने डिबेट में नहीं कहा। आप लोग तो मानने को तैयार नहीं होते। आप तो कह रहे हैं जांच चल रही है, आप मान ही नहीं रहे जो पकड़े गए हैं वो कौन है। आप कह दीजिए ना, हिम्मत है तो कह के दिखाइए कि डॉक्टर उमर शाहीन हाँ मुसलमान है लेकिन वो मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। हिम्मत है तो कह के दिखाइए। अगर वो गुनाहगार है तो सुन लीजिए, अगर गुनाहगार है रावत जी रुकिए एक तो मिनट, सजा मिलनी चाहिए। बेगुनाहों को हम लोग 10,000 मुसलमान यूपीए 2 में फंसाए गए थे। ठीक बात, आप ठीक बात कर रहे हैं एकदम। मैं आप इसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ चर्चा। मैं तो यही पूछ फाजिल रहा हूँ ना। अहमद, दूसरा डॉक्टर रावत आपने प्लीज कहा आप कि एक मिनट मुसलमानों रुक पे क्या जुल्म हो रहा है। बस मैं यही आ जज के ऊपर रही जूता हूँ। कौन आप फेंका? सोचिए, सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये है फाजिल अहमद, क्या मतलब है बोलने मेरा का? सवाल ये है, आप बोलिएगा, आप ही मेरा बोलिए, हम सवाल सुन सुन लेते हैं। लीजिए। देश की राजधानी में ब्लास्ट हुआ, उसमें जो मरे थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, ये आप भी जानते हैं। इस पर जांच चल रही है। इसमें जो पहला नाम सामने आया वो आया उमर का, जो कि एक डॉक्टर है। हिंदू भी तो पकड़े फिर गए। आप सुन तो लीजिए, तो क्या कोई भी टीवी पर बैठकर ये कह रहा है कि उसे छोड़ दीजिए या उनकी जांच को पूरा होने दीजिए? क्या किसी ने भी टीवी पर डिबेट में बैठकर उनके पक्ष में कोई बात कही है? अभी चार्जशीट भी नहीं सबमिट हुई उसमें तो, और आप नतीजे पर पहुंच गए कि मुसलमान पकड़ा गया, 6 हिंदू भी तो पकड़े गए।
सारे 6 हिंदू भी तो पकड़े गए हैं। आप एक तो फिर ये सिंपैथी किस लिए ली जा रही है? दोषी होगा कौन, फिर ये दोषी नहीं सिंपैथी होगा, क्यों ली जा रही है ना फाजिल अहमद, सुनी फिर नहीं ये है तो हम सिंपैथी क्या क्यों ली बोले? जा रही है? विश्व में पता है आतंकवादी मुसलमान होते हैं, पूरे अरे विश्व हिंदू में तो आतंकवादी जो मुसलमान होते गांधी हैं। का हत्यारा है, जो नहीं, गांधी मैं का हत्यारा है, जो दलितों पर पेशाब कर रहा है, जो दलित हाथरस की बेटी को किसने जला दिया? हाथरस की लड़की को दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार, एक बाबा थे वो कह बस रहे थे कि दिक्कत मुलायम यही सिंह यादव है, की मूर्ति पर पेशाब दिक्कत करो यही है, जाकर। दिक्कत यही है ये दलितों के दिक्कत यही है अहमद हजारों साहब साल कि से दलितों को मार रहे हैं ये लोग। आपने ये तो कह दिया, नेपाल में एक दलित की बलि चढ़ा दिया इन लोगों ने। दिक्कत तो यही नेपाल है, में दिक्कत एक यही है ना दलित कि की बलि अपनी चढ़ा दिया गिरबान इन में लोगों ने। झांक कर देखना नहीं है, हमें क्या नेपाल के करना है, अंदर हमें ये एक कहना है दलित की बलि कि चढ़ा दिए ये लोग। आसपास और क्या हो रहा है वो ये बता कह दिया रहे हैं कि हम तस्वीर में, आतंकवादी हैं। लेकिन तस्वीर में आप इतनी कहाँ बड़ी खड़े आबादी हैं को वो दिख रहा है दलितों को सबको, जिस आप नहीं तरह से लोग बताएंगे। जिस तरह से उनका उपेक्षा कर रहे हैं, दलितों का अपमान कर रहे हैं, न शिक्षा दे तो रहे आप हैं, तय तो कर लीजिए आप उनको किसके प्रतिनिधि हैं, आप दलितों के हैं कि मुसलमानों के हैं? अरे हम तो आप ये दलित तो से तय कर मुसलमान लीजिए हुए हैं, पहले। आपको कैसे मालूम? आप ये हम तो तय कर दलित से लीजिए ही सर। मुसलमान हुए हैं, हम तो दलित से मुसलमान हुए हैं, हम तो बिल्कुल बोलेंगे हम तो दलित हैं, कहीं किसी को कहना नहीं, हम तो दलित हैं ऑलरेडी, हमारे डीएनए में दलित है, हमारा डीएनए दलित का है, हम तो दलित से मुसलमान हुए हैं, हमको क्यों नहीं आप बोलने देंगी? पैसे लेके हो दलित से जब हम मुसलमान से इससे पहले बड़ा दलित विक्टिम थे। कार्ड आपके लिए क्या होगा सर? इससे नहीं, बड़ा हम तो विक्टिम कार्ड क्या मुसलमान से होगा पहले कि दलित थे, ऐसा तो और इन लोग के वर्ण व्यवस्था से आज ही जाकर कि मुसलमानों को बरगरा भी दो और ये बता भी दो कि तुम पर अत्याचार हो रहा है। दलित थे, इनके जुल्म से आजीज आकर के हम लोग मुसलमान बने, न तो ये मंदिर में जाने देंगे, अच्छा। न छुआछूत करेंगे, हाँ। अपमान करेंगे, हमारा तिरस्कार करेंगे, क्या थ्योरी लाए हैं साहब आप? संपत्ति क्या रखने का थ्योरी लाए अधिकार हैं? देंगे, न शिक्षा का अधिकार, तो हम क्या करेंगे? क्या हम थ्योरी तो लाए हैं दलित से साहब? मुसलमान हुए, बहुत हमें तो बढ़िया, मुसलमान आप लोग और दलित एक्सपोज की बात होते हैं करनी ही ऐसे, करनी। छोड़ दीजिए, ये नैरेटिव काम नहीं आता अब। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।